नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सफी खान। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। सिद्धिगंज संकुल के अंतर्गत आने वाली हरजीपुरा प्राथमिक शाला इन दिनों चर्चाओं में है। वजह है यहाँ शिक्षक तो मौजूद है लेकिन बच्चे नहीं। शिक्षक भी अपनी ड्यूटी पर पहुंचे हुए हैं लेकिन कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति शून्य है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से विद्यालय में बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आसपास के निजी विद्यालयों ने बच्चों को अपनी ओर खींच लिया है। शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, कक्षाएं भी खुली रहती है, मगर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी नहीं हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकारी प्राथमिक शाला में बच्चों की संख्या क्यों घट रही है? क्या यह सरकारी योजनाओं की विफलता है या फिर अभिभावकों की सरकारी शिक्षा से घटती उम्मीद? बीआरसी को जानकारी दी जा चुकी है लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नजर नहीं आता। बच्चों का भविष्य दांव पर है और यह तस्वीर सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब स्कूल है, शिक्षक है, तो बच्चे क्यों नहीं? यही है हरजीपुरा प्राथमिक शाला की असलियत, जहां शिक्षकों की मौजूदगी के बावजूद कक्षाएं सूनी हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हरजीपुरा प्राथमिक शाला की जर्जर हालात बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। विद्यालय प्रभारी शिक्षक रतनलाल गोयल का कहना है कि जब से उन्हें यहाँ का प्रभार मिला है तब से ही स्कूल भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हालात में है। शिक्षक रतनलाल गोयल ने बताया कि बरसात के दिनों में हालात और भी बिगड़ जाते हैं। भवन की दीवारें और छत से प्लास्टर जैसी परतें झड़कर गिर रही हैं, जिससे किसी भी वक्त बड़ी अनहोनी हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से बार बार संपर्क कर हालात से अवगत कराया और सुरक्षा को देखते हुए बच्चों को विद्यालय में आने से रोकने की अपील की है। स्कूल भवन न होने से शिक्षा प्रभावित हो रही है और ग्रामीणों में भी नाराजगी का माहौल है। अब सवाल यह है कि कब तक बच्चे खुले आसमान तले या फिर बिना सुरक्षित भवन के पढ़ाई करने को मजबूर रहेंगे? शिक्षा व्यवस्था की इस लापरवाही का खामियाजा आखिर कब तक मासूम झेलेंगे? शिक्षक रतनलाल गोयल के पास 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मौजूद है। इनमें से पहला पत्र 14 अगस्त का है और दूसरा 23 अगस्त का। दोनों ही दस्तावेजों में उच्च अधिकारियों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए अन्य भवन का उल्लेख किया है। अब सवाल यह है कि जब दस्तावेजों में बच्चों को वैकल्पिक भवन उपलब्ध कराने का जिक्र है तो फिर जमीनी स्तर पर अब तक इंतजाम क्यों नहीं किए गए? आखिरकार बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? यह मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई को उजागर करता है। देश भर की तमाम खबर देखने के लिए बने रहें एमबी न्यूज भारत के साथ। जैसा कि देखा जाए या कोई प्रशासनिक छुट्टी ना होने के बावजूद भी आप शाला में उपस्थित हैं, आपके अतिथि भी शाला में उपस्थित हैं, लेकिन बच्चे शाला में उपस्थित नहीं है। बच्चे इस कारण से उपस्थित नहीं है वो कि ये शाला भवन है जो जर्जर है और इसमें से मलबा नीचे गिरता है, इस कारण से बच्चे नहीं आ पा रहे। सर, जैसे कि आप इस शाला में कब से आए हैं? मैं 8 जून से आया हूँ। नहीं, 8 जून से जब से आप आए हो तब से ये जो स्कूल है ऐसे ही क्षतिग्रस्त थी क्या? हाँ, ऐसी थी वो। तो आपने संकुल प्राचार्य और अपने जो भी हैं आगे जहाँ भी आपके बीआरसी वगैरह सभी को अवगत कराया आपने? हाँ, सीआरसी को बता दिया मैंने, सर भी आए उनको बता दिया, उन्होंने इसमें ऐसे में मान लिया जाए कि हम बच्चों को स्कूल में स्कूल तो क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, बच्चों को बैठने के लिए दूसरी व्यवस्था अगर प्रशासनिक तरीके से नहीं करवाई जाती है, स्कूल की ओर से दूसरे विभागों की ओर से नहीं करवाई जाती है, तो इसमें तो बच्चों का भविष्य अंधकार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाएगा वो तो अंधकार। तो इसको लेकर आपने अवगत कराया सभी को? करवा दिया मैंने और यहाँ गाँव वालों को भी अवगत करा दिया भैया कि कहीं भी व्यवस्था हो, मंदिर है या तुम्हारा घर हो, ऐसी व्यवस्था तो हम पढ़ाएं डेली। हम तो 10:30 बजे आ जाते हैं। लेकिन उनके पास भी ऐसी कोई व्यवस्था? उनके पास ही नहीं है, उनकी खुद की व्यवस्था नहीं हो रही।